जब भी किसी को लगता है कि उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं हुई है, काला जादू किया है, कोई नेगेटिव स्पिरिट छोड़ के रखे हुए हैं, इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दे रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। तो इसकी मैं चार पॉसिबिलिटीज बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आपकी जो परेशानी है, आपका पैसा रुक गया है, आपके रिश्तों में दरार आ गई है, आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बिजनेस में और जॉब में प्रगति नहीं हो रही है, तो ये प्योरली तांत्रिक क्रिया है या साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमाज है, या फिर आप बार बार उसी पैटर्न आपके माइंड के अंदर डेवलप किया है जिससे आज आपको वो परेशानियां भुगतनी पड़ती है। तो पहले जो पॉसिबिलिटीज है वो कोर पॉसिबिलिटीज है। अगर कोई इंसान किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास या मेंटर के पास जाता है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज पहले आती है। जब भी आप उसके सामने बैठोगे तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया, मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको परेशान कर रही है, कोई नेगेटिव स्पिरिट्स है जो आपको परेशान कर रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एज ऑन डेट कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये दो कोर पॉसिबिलिटीज है। दूसरी सब पॉसिबिलिटीज ये है, एक तो पहले था, कोई नकारात्मक तंत्र किया था, कोई नेगेटिव एनर्जीज भी थी आपके घर में, आपके बॉडी के अंदर, लेकिन आज नहीं है। आज जो परेशानी है वो कुछ और है, जो समझना जरूरी है। चौथी पॉसिबिलिटीज ये है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी के ऊपर भी काम करना जरूरी है। नाउ जो पहली दो कोर पॉसिबिलिटीज है उसकी बात करते हैं कि भाई किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो जितना आसान सोशल मीडिया के ऊपर बताया गया है कैसे क्रियाएं होती है, जो वीडियोस आजकल लोग डाल रहे हैं कि धामों में लोग ऐसे 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 करते हैं, कोई स्पिरिट आज गई हो ऐसे ढूंढते हैं लोग, जैसे कोई साइकोलॉजिकल पैनिक अटैक आता हो ऐसे। सो पॉसिबिलिटीज है भी, मैं डिनाइड नहीं कर रहा हूँ। सो मान लीजिए कि पहला केस ये है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है और तांत्रिक क्रियाएं की गई उसके और उसके फैमिली के ऊपर। अब जो रियल गुरु है, जो रियल जो साधक है, वो सबसे पहले तो उसको स्कैन करेगा, उसको और उसकी फैमिली को, अपने जो सिद्धियां प्राप्त हुई है, जो उसने भक्ति की है, जो तंत्र प्रोसेस से वो गुजरा है, उससे जो उसको जो पावर्स मिली है उससे वो देखेगा, स्कैन करेगा कि वास्तविकता में क्या है, और फिर आपको कुछ बताएगा कि भाई ऐसी क्रियाएं की गई है और ऐसी कोई स्पिरिट्स है। अब मान लीजिए कि आपने उसकी बात मान ली और आपने उसने जो भी बताया है, कुछ उतारा करना है, कुछ हवन करना है, सब कुछ आपने कर दिया, फिर भी आपके जीवन के अंदर 3 महीने बाद कोई चेंज नहीं आया है, 6 महीने के बाद कोई चेंज नहीं आया, परेशानी वैसे तो वैसे ही है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ढूंढने के लिए आप फिर कोई और बाबा के पास जाओगे और कोई धाम में जाओगे, वो और कोई नई कहानी बताएगा। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस के साथ लोग खेल रहे हैं और आपके इमोशंस से वो पैसा बना रहे हैं। अब वास्तविकता ये है
कि पहला जो केस है उसके अंदर पहला और दूसरा केस दोनों एक ही साथ आपको समझ में आ जाएगा कि पहला केस के अंदर अभी तांत्रिक क्रियाएं की गई है और दूसरा केस ये था कि पहले था अभी नहीं है, दोनों एक साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि वो दूसरे पे के पास गया, तीसरे के पास गया, लेकिन 1 साल बिगाड़ा, 2 साल बिगाड़ा, 3 साल बिगाड़ा, लेकिन उसको उसके जीवन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई बताता है कि लक्ष्मी बंधन है, मांगलिक कार्य बंधन है, भूत पेट छोड़ के रखा है, पितरों को बांध के रखा है, इतना खर्चा होगा, ये हवन करना पड़ेगा, ये उतारा करना पड़ेगा। आप बार बार हर एक जगह पे जाते हो लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जरा सोचिए कि अगर आप ये तांत्रिक क्रियाओं से परेशान है 5 साल से, 10 साल से, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि ये क्रियाओं ने आपकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रोमास को बढ़ा दिया है। आप बार बार एक ही नेगेटिव पैटर्न में जा रहे हो, बार बार आप वही याद कर रहे हो जो आपको बैड फील करा रहा है, बैड इमोशंस जनरेट कर रहा है आपके बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर। वही हॉर्मोन्स, वही केमिकल आपके बॉडी के अंदर सूट हो रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सो तांत्रिक क्रियाएं होना, उसको निकालना एक बात है, और जितने टाइम से आप परेशान हो उस टाइम से आपने जो भुगता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, वो एक अलग सब्जेक्ट है। आपका बॉडी का ऑरा वीक होना, आपके चक्र इम्बैलेंस होना, है ना, ये सब मायने रखता है। अब दूसरा केस भी यही है कि पहले था कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई गुरु के पास गया, कोई मेंटर के पास गया, कोई स्पिरिचुअल मेंटर के पास, उसने वो हटा तो दी, लेकिन उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। आज भी वही सोच के घूम रहा है लोगों के पास कि मेरी तांत्रिक क्रिया है जो मेरे ऊपर हुई थी आज भी है, लेकिन वास्तविकता में शायद ऐसा हो सकता है उसने निकाल दिया, लेकिन आज प्योरली वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है। उसका ऑरा वीक है क्योंकि वो एक ही पैटर्न के साथ जी रहा है। डर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, नकारात्मकता, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जो भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बन गए हैं, बिजनेस के प्रति, जॉब के प्रति जो भी नकारात्मक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो स्ट्रक्चरल वायरिंग हुई है, वो दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और वो आपके माइंड और बॉडी के ऊपर वो दिखाई देगी। इसलिए कई बार कुछ नहीं होता फिर भी ऐसे पैनिक अटैक आते हैं जैसे लोग मान लेते हैं कि इसको भूत प्रेत आया हो। अब एक सच्चा गुरु जो स्पिरिचुअल भी है, साइकोलॉजी को और इमोशंस को भी समझता है, वही इन सब से आपको बाहर निकालेगा। पहले देखेगा पॉसिबिलिटीज क्या है, था कि नहीं है, अब है तो उसको पहले तो ठीक करना। तांत्रिक क्रियाएं की है तो उसको काटना, ठीक है। जिसने किया है उसके पास वापस भेजना है या फिर रखना है या फिर उन ऊर्जाओं को कहीं और ट्रांसफॉर्म करना है, ये साधक के ऊपर डिपेंड है, वो गुरु के ऊपर डिपेंड है, वो क्या करना चाहता है। दूसरा, क्या हवन प्रोसेस किया जाता है और दूसरे बहुत सारे क्रियाएं होती है जिससे वो आपको एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करता है आपके और आपके फैमिली के ऊपर। फिर हमारा काम क्या है कि हमने तो देख लिया है कि आपके पास क्या हुआ है, लेकिन जो विक्टिम होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है जो वो कहना चाहता है। तब हम वो भी सुनते हैं उनके बारे में, उनके फैमिली के बारे में, अब तक क्या घटित हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। देखो, एक बार कोई नहीं बताएगा, पहली मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में, तीसरी मुलाकात में वो धीरे धीरे ओपन होता है
क्या क्या मेरी लाइफ में हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली और मेंटली और इमोशनली उसको एक बैलेंस बनाते हैं। पहले तो जो काटना था वो काटते हैं, प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, फिर उसको भी कुछ स्रोत या पाठ करने के लिए देते हैं, ताकि वो अपने प्रोटेक्शन को खुद कर सके, अपने घर की ऊर्जा को, अपने ऑफिस की ऊर्जा को बढ़ा सके। दूसरा, हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल के ऊपर भी वर्क करते हैं, जैसे उसका जो 5 साल से 10 साल से जो गार्बेज भर के रखा है उसके माइंड और बॉडी के अंदर, उस गार्बेज को निकालना, उसको रिपेयर करना, नई बिलीफ्स जनरेट करना, और वो क्या अपने लाइफ के अंदर आगे पाना चाहता है उसके अंदर उसको आगे बढ़ाना। तीसरा, उसके अंदर हम हीलिंग मोडालिटीज का भी उपयोग करते हैं, जिससे उसका चक्रस और उसके बॉडी का जो ऑरा है वो धीरे धीरे और स्ट्रांग हो जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर भी कोई छोटी मोटी नकारात्मक ऊर्जाएं उसके बॉडी के अंदर या उसके घर के अंदर या उसके ऑफिस के अंदर, वर्किंग प्लेस है वहाँ पे, वो उसको डिस्टर्ब ना कर सके। सो ये सारा स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हीलिंग जो है वो एक साथ करोगे तभी इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। अदरवाइज आप स्टेज 1 में से निकल के स्टेज 2 पे आ जाओगे। मीन्स आपका तांत्रिक जो क्रियाएं थी या नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो तो किसी ने हटा दी, लेकिन आप फिर भी घूम रहे हो। क्यों? क्या आप समझना नहीं चाहते कि अब वो नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है। जब तक आप यहाँ का भी सॉल्यूशन नहीं लेके आओगे, तब तक आप कितने भी बाबा के पास जाओ, कितने भी गुरु के पास जाओ, कुछ नहीं होगा। इसके लिए पैरेलल एक बास्केट बनाना पड़ेगा। जैसे कोई एक ही फ्रूट खाते हो तो उसका जो फ्रूट के अंदर जो विटामिन मिलने वाले, जो न्यूट्रिशंस मिलने वाले, वही मिलेंगे। लेकिन अगर आपके बास्केट के अंदर एप्पल हो, बनाना हो, मैंगो हो, चीकू हो, तो आपको अलग अलग न्यूट्रिशंस मिलेंगे। वैसे ही जब हम कोई क्रियाओं को काटते हैं और उनकी परेशानियों को समझते हैं, तो हम एक बास्केट क्रिएट करते हैं कि भी इस बास्केट के अंदर क्रियाएं खत्म करना है, कौन सा प्रोटेक्शन लगाना है, कौन सी आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल परेशानियां है, क्या बिलीफ्स है, क्या अब तक बॉडी के अंदर जो पेन्स है, गिल्ट्स है, वो क्या भर के वो रखा हुआ है, उसको कैसे हम बाहर निकालें, कैसे आपको नया ट्रांसफॉर्मेशन दे, ताकि आप आपके जीवन के जो भी आपके लक्ष्य है उसको पा सको। सो जो आप जहाँ पे भी जा रहे हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है, सेल्फ अवेयरनेस की बात है कि सबसे पहले आपको तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे है तो भी मुझे स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं है तो भी स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल के ऊपर काम करना पड़ेगा। तभी जीवन के जो प्रॉब्लम्स है उसका सही मायने में सॉल्यूशन आएगा। अदरवाइज मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े गुरु के पास चले जाइए, जब तक आप इस तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तब तक
कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, आप ये सोच रहे हो कि एक चीज मैं इधर करा दो, दूसरी चीज मैं दूसरी जगह पे कराऊंगा, तो एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप बोलोगे नहीं बाप, गुरु जी आप एक काम करो, जो तांत्रिक क्रियाएं है वो हटा दो, जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमास है वो मैं अपने सिटी में जाके करा दूंगा। तो मैं लिख के बोल रहा हूँ आपको, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इंसान सब कुछ जानता है लेकिन करना नहीं है। समझ रहे हो? करना नहीं है। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसको बेटरमेंट बनाने के लिए। थैंक यू।